कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान, राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। मैं तो यही ठीक हूँ। ऐसे मोक्ष में जाके क्या करेंगे? पंखे की तरह लटके रहे वहां। ओहो, जिसने आत्मा के स्वरूप को जाना नहीं है, जिसने आत्मा के स्वरूप का अनुभव नहीं किया है, उसको मोक्ष के सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। जो संसार के सुख के अनुभव में पड़ा हुआ है, संसार की इंद्रियों के विषयों के सुख को जो भोग रहा है, उस सुख को ही जो चाहता है, वह मोक्ष में मोक्ष के सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। मोक्ष के सुख का अनुभव तो उसको ही होगा जो मोक्ष के सुख आत्मा के अनुभव को थोड़ा भी जानने का प्रयास करेगा और जानेगा। फिर वह संसार के इन सुखों को नहीं देखेगा, इधर नहीं झांकेगा कि ऐसा है कि वैसा है, ये मिल जाए कि वो मिल जाए। अरे मिल जाए, क्या मिल जाए? बताओ, संसार में कौन सी वस्तु अच्छी है? राजीव जी, जो शर्ट पहने हो तुम, अच्छी है कि नहीं है? अच्छी है कि नहीं? एक काम करो, थोड़ी सी चेंज कर लो। अपनी शर्ट तुम सुभाष जी को पहना देना और सुभाष जी का कुर्ता तुम पहन लो। ठीक है? बताओ कैसा लगेगा? कि महाराज कुर्ता उनके ऊपर अच्छा लगेगा और शर्ट हमारे ऊपर अच्छी लगेगी। क्यों? कुर्ता अच्छा नहीं है क्या? क्योंकि हमने जिस चीज को देखा है, अनुभव किया है, जिस माहौल में हम रहते हैं, हमको वो ही अच्छा लगने लगता है। उसी में हम रम जाते हैं, वही चाहते हैं, वही करना चाहते हैं, वही वैसा ही पहनना चाहते हैं, वैसा ही खाना चाहते हैं। ये स्थिति है। जब तक आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना है, बाहर के विषय को जाना, तो बाहर के विषय को ही हम चाहेंगे, उनको ही ग्रहण करना चाहेंगे, उनको ही प्राप्त करना चाहेंगे, और वहां सुख मिलेगा नहीं। प्यारे बंधुओं, इसलिए कहा जाता है कि गुरु के उपदेश से, अभ्यास से आत्मा के स्वरूप को जान करके, और उसमें कैसी आत्मा उसको जान करके या अभ्यास करेंगे तो वह समझ में आएगा कि मोक्ष में कैसा सुख है। वह मोक्ष के सुख को जानने लगता है और फिर उसके मोक्ष के प्रति जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह आनंद का, फिर आनंद उसका बढ़ जाता है, उसी की प्रति इच्छा उसकी होती है। बस समझदार के लिए इशारा काफी हो। आप लोग समझदार हैं, बस यही कहना है। उस मोक्ष सुख का आनंद लेना है तो अपनों को कहीं ना कहीं आत्मा के उस अनुभव की ओर बढ़ना पड़ेगा और उसका अनुभव करना पड़ेगा, तभी हम जान सकते हैं, तभी हमारा जीवन अच्छा और बढ़िया बन सकता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वड़ी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैनो धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं, जैनं जयतु शासिनं, जैनं जयतु शासिनं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणं। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोली आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोली श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोली वर्तमान सत्संग महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोली परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु शिक्षार्थ सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य शिक्षार्थ सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज की। बोले परम पूज्य सन्मति रत्न सिद्ध चक्र आराधक
अभिक्षण ज्ञान उपयोगी 108 श्री सुबल सागर जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की जय करो गुरुदेव का, जय करो गुरुदेव का। प्यारे बंधुओं, गुरुओं के बिना हमारी सृष्टि का कभी उत्सर्जन नहीं होता, यानी सृष्टि का विकास नहीं होता। हमारे धर्म का, हमारे समाज का कभी विकास नहीं होता। समाज के और धर्म के विकास में हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज से नहीं, तीर्थंकर के काल से भी कहें तो जब तक तीर्थंकर ने दीक्षा नहीं ली थी तब तक धर्म का प्रचार नहीं हुआ था। जब तक दीक्षा ग्रहण नहीं की थी तब तक धर्म को कोई नहीं जानता था कि धर्म क्या है, वो क्या गुरु होते हैं, क्या शास्त्र होते हैं, क्या देव होते हैं, कोई नहीं जानता था। प्यारे बंधुओं, तीर्थंकर के काल में तीर्थंकर हुए, कई आचार्य हुए, परंपरा से चलती रही परंपरा, और वह परंपरा अनवरत चलती रही। बीच बीच में ऐसा समय आया कि एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर के काल में इतना अंतर पड़ा कि कोई तीर्थंकर नहीं हुए तो धर्म भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। लोग भूल गए धर्म को। फिर अजितनाथ तीर्थंकर हुए, अजितनाथ के तीर्थंकर का काल फिर चला और फिर बीच में लोग धर्म को भूल गए। ऐसे चलता रहा, परिवर्तन होता रहा, और भगवान शांतिनाथ के बाद का फिर काल ऐसा आया कि धर्म अनवरत चल रहा है, तब से ही आज तक बंद नहीं हुआ। लेकिन बीच बीच में ऐसी विषमताएं आईं, जिन विषमताओं के कारण धर्म कहीं शिथिल होता रहा। भगवान महावीर स्वामी के बाद भद्रबाहु स्वामी और भी अनेक आचार्य हुए जिन्होंने इस धर्म की गंगा का प्रवाह किया, और धर्म की गंगा अनवरत चल रही थी। बीच में ऐसा शासन आया जिस शासन में मुनियों के लिए रहना मुश्किल हो गया, मुनि के लिए रहना मुश्किल हो गया, श्रावकों के लिए रहना मुश्किल हो गया। जबरदस्ती मार मार करके धर्म का परिवर्तन कराया गया, मंदिर तोड़े गए। उस समय ऐसी स्थितियां बनी कि कैसे धर्म जीवित रहे, कैसे आगे धर्म चले। धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे आचार्यों ने, मुनियों ने कई प्रकार का विचार और विमर्श किया, और कई प्रकार से धर्म की रक्षा करने का पुरुषार्थ किया। श्रावकों ने और मुनियों ने बहुत प्रकार से प्रयास किया, लेकिन बहुत मुश्किल होता है जब कोई विषम समय आता है। ऐसा समय बीच में आया कि जबरदस्ती करके धर्म का परिवर्तन कराया जाने लगा। उस समय तुम्हारे दिल्ली का ही एक दृष्टांत आगे में पढ़ने में आता है। दिल्ली में एक शासक थे, उन्होंने भी धर्म का परिवर्तन करने का यहाँ रखा। श्रावकों ने कहा कि हम लोगों को अपने धर्म में स्थिर रहने दें। हम लोगों को परिवर्तन निवेदन किया उस राजा से, नाम मुझे स्मरण में नहीं है, निवेदन किया कि मुझे स्थिर रहने दें, कि तुम्हारा धर्म है क्या है, शक्ति दिखाओ, प्रमाण बताओ, शास्त्रार्थ करो। उस समय एक दो चार श्रावक यहाँ से कर्नाटक, एक मुनि महाराज भट्टारक थे, कहने का तात्पर्य कि वहाँ नहीं मुनि महाराज थे, कि मुनि महाराज थे भट्टारक। उस समय सारे मुनि महाराज धर्म की रक्षा के लिए भट्टारक बन गए थे। ऐसी परिस्थितियाँ आई, मुनि नहीं बन सकते हैं, तो भट्टारक बन करके एक एक मंदिर को, एक एक स्थान को लोगों ने इस समय संभाला कि इस क्षेत्र की रक्षा हम करेंगे, इस क्षेत्र की रक्षा हम करेंगे, इस स्थान की रक्षा हम करेंगे। ऐसे भट्टारकों की गद्दियाँ जगह जगह स्थापित की गई। आपके यहाँ भी भट्टारक की गद्दी रही होगी, निश्चित, मुझे ध्यान में नहीं आया इतिहास में। स्वर्ण मंदिर के पास में, सब्जी मंडी के पास में भट्टारक की गद्दी, लाल किले की भट्टारक की गद्दी थी। ऐसे भट्टारक की गद्दी स्थापित हुई। उस समय
कोई दिल्ली के श्रावक लोग गए कर्नाटक में भट्टारक जी के पास कि ऐसी ऐसी स्थिति है, कैसे धर्म की रक्षा हो, आप चलें, शास्त्रार्थ करें, धर्म की रक्षा करें। तो भट्टारक जी ने ठीक है देखते हैं, ठीक है देखते हैं। और ठीक ठीक करते हुए 2 महीने 2.5 महीने निकल गए। नहीं, मुनि महाराज थे, मुझे ध्यान में नहीं है, मुनि महाराज थे, भट्टारक नहीं थे। तो उनसे अब महाराज, अब अंत समय ऐसा आ गया कि जिस समय अब वाद विवाद करने की बात आई, अब 4 दिन बाद वाद विवाद होना है, तो मुनि महाराज बोले कि आप बोल रहे थे दिल्ली चलना है, कि महाराज आप कैसे मजाक करते हो, दिल्ली जाने में 1.5 महीने 2 महीने लगते हैं यहाँ से आपको बिहार करने में, और आप कह रहे हो अब दिल्ली, अब ये बातें छोड़ दो, अब तो वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो हमारे अच्छा अच्छा ठीक है, एक आसन चटाई बिछी थी, उन्हें इस पर बैठो बैठो, बैठ गए सब। उन्हें अच्छा एक बार 9 बार नमोकावन पढ़ो, 9 बार नमोकावन पढ़ा, और वह चटाई सहद आकर के लाल किले के मैदान में आकर के रुक। कितनी देर में? एक कायोत्सर किया और यहाँ आ गए। पहले गाड़ियों के साधन नहीं थे, लोग तो बैलगाड़ियों से और अन्य साधनों से चलते थे, लेकिन कितनी देर में आ गए? कायोत्सर्ग मात्र समय में। और जाकर के उन्होंने राजा के पास बात किया, संवाद किया, और धर्म की विजय हुई। कहा कि धर्म को, अब ये धर्म सच्चा है, उसको ये धर्म वाले धर्म पालन कर सकते हैं। संभवतः, मुझे ध्यान में नहीं, पूरा इतिहास मैंने देखा नहीं, संभवतः उसी समय इस लाल मंदिर की नींव रखी गई और लाल ये मंदिर यहाँ बनाया गया। तो ऐसे धर्म की रक्षा की। बाद में धीरे धीरे जब मुनिराज नहीं रहे, तब आचार्य आदिसागर महाराज कर्नाटक में बड़े विद्वान थे, लोगों को शास्त्र का स्वाध्याय कराते थे। उस समय उनके भाव बने और वह कुंथलगिरी में भगवान देशभूषण कुलभूषण के मूर्ति के सामने खड़े होकर के और प्रतिज्ञा करके स्वयं ही अपने वस्त्र का त्याग करके स्वयं दीक्षित हो करके मुनि बन गए थे, क्योंकि दीक्षा देने के लिए उस समय कोई गुरु नहीं थे। स्वयं दीक्षित हुए और उन्हें से मुनि परंपरा जो लुप्त हो गई थी, उस मुनि परंपरा को उन्होंने पुनः प्रारंभ किया और जगह जगह जाकर के जंगलों में ज़्यादा रहते थे। आहार के लिए एक बार निकलते थे बाहर, और वह सप्ते में 1 दिन आहार करते थे। कितने दिन में? 8 दिन में 1 बार आहार करते थे, और 8 दिन में 1 बार आहार भी केवल एक वस्तु का, एक वस्तु, कोई भी एक वस्तु आहार में लेते थे। ऐसी कठोर साधना करते थे। इतिहास की पुस्तकों में लिखा कि जब आचार्य आदिसागर मुनि महाराज थे, उस समय आचार्य शांति सागर महाराज अपने गृहस्थ अवस्था में थे, उनको आहार कराते थे। आहार कराने के बाद उन्होंने मुनि महाराज आदिसागर को कंधे में बैठा करके दूध गंगा वेद गंगा नदी पार कराते थे, जो रास्ते में पड़ती थी। वो नदी को पार कराया। तब शांति सागर महाराज पूछ रहे थे कि महाराज, मैं तो आपको इस नदी से पार करा रहा हूँ, आप मुझे संसार की नदी से कब पार कराओगे? ऐसे बाद में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी मुनि दीक्षा ग्रहण की, और उन्होंने भी बहुत धर्म की प्रभावना पूरे भारतवर्ष में घूम करके की। कहने का तात्पर्य है, आचार्य आदिसागर महाराज, आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य शांति सागर दक्षिण, आचार्य शांति सागर छाणी, ये 3 परंपराएं हमारे आगम में आज तक अनवरत रूप से चल रही हैं। आज आचार्य आदिसागर जी महाराज का जन्म दिवस है। हमारा सौभाग्य है, आदिनाथ भगवान की पूजा करने का सौभाग्य मिला, और आचार्य आदिसागर जी महाराज का जन्मदिन है, और जन्मदिन मनाने का सौभाग्य भी आज मिल रहा है। प्यारे बंधुओं, सौभाग्य मिलता है जब हम प्रभु के गुरु के गुणगान करते हैं। अगर आदिसागर नहीं होते
तो शायद इतनी मूरी परंपरा दिख रही है, वह नहीं दिखती। आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर, आशा सागर, सागर छाणी, ये 3 आचार्य जिन्होंने धर्म के बिगुल को सारे भारत में बजा दिया। आज हम लोग बैठे हैं, गर्व होता है इन तीनों आचार्यों के प्रति जिन्होंने इस धर्म संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। प्यारे बंधुओं, ऐसे आचार्यों के प्रति हमारे मन में बहुत गरिमा होना चाहिए। ऐसे आचार्यों की भक्ति वंदना करके अपने मन को हमें पवित्र करना चाहिए और मन को पवित्र करके बस यही भावना भाना चाहिए, भगवान हम भी संसार सागर से कब पार हों, आप जैसे हम भी कब बन सकें, ऐसी भावना सबको भाना चाहिए। क्योंकि समय कम है, इतना ही सबके लिए उपदेश आज है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।